Hello kids, I hope you are doing great. Myself Shubham Singh and I'll be teaching you SST. Okay, so we are start a new book. The book name is Time Travelers, which is of grade 6, and Acknowledge series, which is a unit of Amit Publishing House. Okay, so today we are going to start very interesting chapter. The chapter name is What, Where, How and When. Okay, so let's begin our chapter. Okay. Yes, before we start our chapter, can you identify the very person? Okay, so I'll give you a clue. He is regarded as the father of history. Okay, I'll explain it to you. This person is known as Herodotus. Okay, so that is what is history. Hey, listen kids, when we study about the history, we study about the past narrations. It means, suppose right now you are sitting in your room, है ना? So if you want to learn about कि 100 years पहले क्या हुआ होगा या 1000 years पहले क्या हुआ होगा, ठीक है? तो वो सब हम इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए हिस्ट्री का हेल्प लेते हैं, जिसमें हमारा आर्कियोलॉजिकल स्क्रिप्चर्स हो सकती हैं, ठीक है, और आपका लिटरेरी सोर्सेज हो सकते हैं लाइक कॉइन्स, ठीक है, या फिर जो हम डिग करते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वेस के अकॉर्डिंग. सो हिस्ट्री हमें हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड कि सोसाइटीज़ कैसे रही होंगी पहले. ओके, कि अर्ली मैन क्या करते थे और सोसाइटीज़ में कैसे कल्चर्स रहे होंगे, कैसे सोसाइटीज़ डेवलप हुई ऑन दैट टाइम, ठीक है. सो हिस्ट्री हमें हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड द चेंज एंड हाउ द सोसाइटी विल लिव इन टू केम इन टू बींग. लिसन, right now this is the modern era, but before the modern period start, जितना भी आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रोटो हिस्ट्री रहा होगा बेटा, उसमें होता क्या है कि जो हमारी सोसाइटीज़ डेवलप हुई हैं वो कैसे केम इन टू बींग इन सोसाइटी राइट नाउ, और कैसे वो रहा करते थे, किस तरह के उनके हाउसेज थे, सोसाइटीज़ थी उनकी, है ना. सो लेट्स बिगिन कि अब क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज़, व्हाई डू वी स्टडी हिस्ट्री, कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं. हिस्ट्री हम इसलिए पढ़ते हैं कि वो हमें अंडरस्टैंड कराती है सिचुएशन की, कि हमारा पास्ट लाइफ कैसे रहा होगा, ठीक है, कि कल्चर्स कैसे रहे होंगे, कुजीन्स क्या होंगे, व्हाट वर देयर हैबिट्स ऑफ फूड, क्लोथ्स कैसे पहनते थे, कहाँ रहा करते थे, केव्स में रहा करते थे अर्ली मैन, है ना. उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने रिवर्स के पास रहना शुरू किया, बिकॉज वाटर इज़ वेरी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. विदाउट वाटर हमारा लाइफ जो है इम्पॉसिबल है, बिकॉज अगर आपको इरिगेशन करनी है या वॉट एवर द एक्टिविटीज़ यू हैव टू डू, द वेरी फर्स्ट नेचर या वैसी फर्स्ट रिसोर्सेज यू नीड इज रिसोर्स वाटर. ओके, सो इट टेल्स अस हाउ टू सर्वाइव. ये हमें हिस्ट्री ये भी बताता है कि हमें सर्वाइव कैसे करना है. मतलब सपोज पास्ट में अगर कोई इंसिडेंट हुआ है तो उससे हम सीख सकते हैं कि हमने क्या मिस्टेक्स की थी पहले पास्ट में, और फ्यूचर में हम उनसे सीख कर उन मिस्टेक्स को सुधार सकते हैं. एडवर्सिटी इट हेल्प अस टू नो आवर ओन रूट्स. ये हमारी रूट्स को पहचानने में हमारी हेल्प कराता है कि हमारे एंसेस्टर्स कौन रहे होंगे, ओके, हमारे फोर फादर्स, और कैसे उनका कल्चर था रहने का, दैट्स इट. ओके, हिस्ट्री हेल्प अस टू डेवलप एन ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव. हिस्ट्री हमारा परसेप्शन भी क्रिएट करता है. अगर हम कंपैरिजन करें पास्ट लाइफ से और द करंट वर्ल्ड, विच इज़ वेरी डिफरेंस, है ना. सो उसमें हम देखते हैं कि सोसाइटीज़ कैसे रही होंगी, क्या क्या उनके साथ सिचुएशन रही, और कैसे वो फूड गैदर करते थे, और वो रिवर्स के पास जाके उन्होंने अर्ली सेटलमेंट ट्राई किया. तो ये सब आज के हम कंपैरिजन करें तो कितना चेंज आ गया है. वी हैव सो मैनी टेक्नोलॉजीज राइट नाउ, बट ऑन दैट टाइम वी डोंट हैव एनी सच थिंग. ओके, सो अब इसमें क्वेश्चन आता है कि बेटा टाइम्स और डेट्स हमें आइडेंटिफाई करना हो कि हिस्ट्री का कौन सा पार्ट कब का है और कौन सा बाद का है. तो उसको पता करने के लिए हमारे पास हम हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. द फर्स्ट वन इज प्री हिस्ट्री, एंड द सेकेंड वन इज प्रोटो हिस्ट्री, एंड द लास्ट वन इज हिस्ट्री. प्री हिस्ट्री एक ऐसा पीरियड है जिसमें हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई रिटन रिकॉर्ड्स हमारे पास प्री हिस्ट्री के नहीं है, ठीक है. उसके बाद हमारा आता है बेटा प्रोटो हिस्ट्री, अ पीरियड ड्यूरिंग विच अ कल्चर और सिविलाइजेशन. इस प्रोटो हिस्ट्री में हमारे पास कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स भी हैं और कुछ पिक्टोरियल इमेजेस भी हैं
जैसे आपने कभी देखा होगा केव्स के ऊपर कुछ ड्राइंग्स बनी रहती हैं, पेजेस, है ना। सो लास्ट में हिस्ट्री, अ पीरियड फॉर विच रिटन, यानी कि एक ऐसा पीरियड कि जहाँ हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट्स या रिटन टेक्सचर्स हमारे पास हैं, जिसको हम पढ़कर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस टाइम में क्या रहा होगा। हिस्टोरियंस हैव यूनैनिमसली रिकॉग्नाइज द ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट। देखो, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें सब पता कैसे चलेगा कि हिस्ट्री हमें कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ से एंड करना है, मतलब स्टार्ट कहाँ से करें। तो हमने जितने भी हिस्टोरियंस रहे हैं, हिस्टोरियंस बेटा वो होते हैं जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं, वो हिस्टोरियंस होते हैं, द पास्ट इवेंट्स। ओके, सो सभी ने एक यूनैनिमसली एक डिसीजन लिया कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ को उन्होंने कॉमन एरा माना। जीसस क्राइस्ट के बिफोर द बर्थ जो भी टाइम है उसको हम कवर कर लेते हैं कॉमन एरा, यानी बिफोर क्राइस्ट। और जो जीसस के जन्म के बाद है, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस, उसको हम मानते हैं एनो डोमिनी, यानी कि आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। दैट्स कॉल्ड अ टाइम लाइन ऑफ द हिस्ट्री। ओके, सो geographical framework, geographical location of a place has a huge impact on history। बेटा ज्योग्राफी का जो लोकेशन है वो हमारे लिए बहुत कैपेबल है, बिकॉज जितनी भी अर्ली सोसाइटीज़ हुई हैं या अर्ली सिविलाइजेशंस हैं, उन सब ने अपना जो सोसाइटीज़ हैं वो बैंक ऑफ द रिवर के आसपास ही सेटअप किए, बिकॉज वाटर इज़ द बेसिक नेसेसिटीज़, है ना। अगर आपको क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, ह्यूमन सेटलमेंट कैसे रहा होगा, ये सब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। और वाटर के विद द हेल्प ऑफ वाटर वी कैन यूज़ इन द इरीगेशन एंड फूड पर्पजेज ऑल्सो। ओके, सो जनरली पीपल प्रेफर टू लिव इन एरियाज वेयर एनवायरमेंट, देखो जितना भी ह्यूमन सर्वाइवल है या सेटलमेंट है वो आपको प्लेन एरियाज़ में, जहाँ फर्टिलिटी होगी लैंड की, आपको वहाँ पर दिखाई देगा, जहाँ पर आपके रोड्स नेटवर्क्स वगैरह अच्छे होंगे, प्लेन एरियाज़ होगा, एनवायरनमेंट अच्छा होगा, ठीक है, वहाँ पर ही आपको सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वहीं मिलेगी। अब क्वेश्चन आपका अगर आता है मन में कि व्हाट इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी, डेंसिटी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सपोज विद इन 1 किलोमीटर ऑफ एरिया जितनी भी पॉपुलेशन रहती है उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी से डिनोट कर सकते हैं। ओके, सो जितने भी बड़े किंगडम्स हुए हैं हमारे हिस्ट्री में, लाइक मगध एम्पायर, है ना, माइटी किंगडम मगध एम्पायर, वो सब ये इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के आसपास ही सेटलमेंट हुआ उनका, बिकॉज दे माइटीएस्ट एम्पायर, द लार्जेस्ट आर्मी ऑन दैट टाइम, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, द सेटल्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द 3 बैंक, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब देखो बेटा, दीज सेटल्स, अब जितना भी हमारा सेटलमेंट है या जितना भी हमारा ह्यूमन सोसाइटीज़ हैं, ये कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं जो आपको अफेक्ट करते हैं किसी भी सोसाइटीज़ को सेटलमेंट होने के लिए। फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, सेकंड वन इज़ नियर बाई सोर्स ऑफ वाटर फॉर देयर नीड्स, एंड थर्ड वन इज़ गुड क्लाइमेटिक कंडीशंस, यानी कि एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और रिवर्स को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, हिमालयाज इन द नॉर्थ सेपरेट्स इंडस सेंट्रल एशिया प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द विंड्स। If you look at the map of Indian physical map, you can see the Himalayas, the border of the Himalayas, which protects us the Siberian cold winds. Okay, that also affect the settlement of the human survival. Okay, in the southern region, the long coastline of India. Okay, देखो, India is a coastal area because in the Western Ghats and the Eastern Ghats, they have valley fertility and allow trade with the Rome to flourish. The oceans help us in the exchange of goods. जो हमारे ओशंस हैं वो आपको जितना भी आपको ट्रेड करना है वो सब आप बाय सी रूट, ओके, आप इजीली कर पा सकते, बिकॉज वाटर इज अ वेरी चीप ट्रांसपोर्ट। आफ्टर दैट अब क्वेश्चन आता है कि हिस्ट्री के सोर्सेज क्या हैं पढ़ने के। अगर हमको जानना है कि व्हाट आर द सोर्सेज देन, और हमें पास्ट के बारे में जानना है तो हम कैसे, तो सोर्स क्या है हमारे, उन सोर्स को हमने फर्दर डिवाइड किया है इन द 2 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे एंड द सेकेंड वन इज लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सर्विस में हम इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स और कॉइन्स, है ना, और आपके अदर ऑब्जेक्ट्स, आर्टिफिकेट्स। देखो
you heard about dinosaurs. So the archaeologists who study about the तो उसमें डायनासोर्स के जो फॉसिल्स होते हैं वो उनको स्टडी करते हैं और फिर पता लगाते हैं कि ये किस एरा से रहा होगा. ओके तो ऐसे ही अगर हम वो स्टडी को हिस्ट्री को जानना है तो हमारे पास मॉन्यूमेंट्स हैं लाइक ताजमहल है ना, और कुतुब मीनार, और कॉइन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स, गोल्ड, सिल्वर, उनकी हेल्प से भी हम पता लगा सकते हैं कि ये किस पीरियड के या किंगडम के रहे होंगे. ओके आफ्टर फिर हमारे पास है रिटन डॉक्यूमेंट्स. सपोज कुछ ट्रैवलर्स होते हैं वो रिलीजियस पर्सपेक्टिव से या फिर बिजनेस के पर्सपेक्टिव से वो एक देश से दूसरे देश जाया करते थे. ओके तो जो भी वो ऑब्जर्व करते थे उसको वो अपनी बुक में लिखा करते. लिखने के बाद वो एक क्या बन जाएगा, लिटरेरी सोर्स, जिसमें हम रिलीजियस लिटरेचर को ऐड कर लेते हैं, सेकुलर लिटरेचर और फॉरेन अकाउंट्स. जितने भी ट्रैवलर्स रहे हैं हमारे, वो बेटा क्या करते थे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे. कि अगर आप सपोज करो यू आर कमिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया, सो आपने जो भी ऑब्जर्व किया है ऑन दैट टाइम वो सब उस फॉरेन ने अपने अकाउंट में लिखा. फिर हम उसकी हेल्प से हम हिस्ट्री को जान सकते हैं कि उस टाइम उस पीरियड में या उस किंगडम्स में क्या रहा होगा ऐसा, कि कॉइन्स किस तरह के चलते थे, किस तरीके से पॉलिसीज थी राजा की, किंग की, है ना. सो द फर्स्ट वन इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे. इसमें होता क्या है बेटा कि सपोज करो फॉसिल्स मिले आपको ना डायनासोर्स के, तो उसको हम स्टडी करते हैं. उस स्टडी करने के बाद हम ये देखते हैं कि जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं इनका टाइम पीरियड जब हमको स्टडी करते हैं क्या रहा होगा, क्या रेफरेंस है हमारा, तो ये सब हम उसमें बॉन्ड्स की हेल्प लेते हैं. सील्स, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स हो गए, राइटिंग्स हो गए, है ना, पेंटिंग्स ऑन स्टोन्स, टूल्स, ज्वेलरी और लेफ्ट ओवर पीसेज ऑफ द मेटल्स ऑल्सो. ओके so monuments are old buildings, they are old structures which are important for their historical legacy. We have so many monuments in our country, very great. The temples, we have many great temples, we have like mosque, tombs, churches, है ना, cemeteries, forts, palace. इतने शानदार हमारे पास इंडिया. We have so many temples and churches and rock cut caves. Ajanta Ellora, have you heard about it? Ajanta Ellora caves, the very fine and the pictorial graph, whatever you know, you study about the Ajanta Ellora caves, you will be amazed to know. Okay, monuments could be also any building of the past as well as ancient mounds. Okay, so they provide us with the information about the political, social, cultural and religious lives of the people. हिस्ट्री हमें और ये जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वेज हैं हेल्प करते हैं. what the political situation रही होंगी, है ना, सोशल चीज़ें क्या रही होंगी, है ना. सो कैसे लोग उस टाइम में रहा करते थे और कैसे इन्होंने मॉन्यूमेंट्स को बिल्ड किया है विद द हेल्प ऑफ कंक्रीट, यू नो, बेसिक नेसेसिटीज़. ओके सो यस, लुक एट वाओ फैक्ट. You know what is this? This is Taj Mahal, which is built by Shah Jahan in the memory of her beloved wife. Okay, so which is situated in the Agra. Okay, inscriptions are nothing but a beautiful handwritings which is mounted on the rocks या walls. मतलब बेटा ऐसा होता है कि ऐसी इंस्क्रिप्शंस को ऐसे बोलते हैं कि जो ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग्स हैं या कि पिक्टोरियल रूप में हो सकती हैं, है ना. तो उनको जो हमने जो अर्ली मैन थे उन्होंने केव्स पे कैसे ड्रॉ किया, क्या बनाया. तो ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये मोस्ट ऑफ द रिटन इन द प्राकृत लैंग्वेज, पाली, ब्राह्मी और संस्कृत लैंग्वेजेस में. और इनको ना हम अभी डिकोड कर पा रहे हैं और कुछ को हम डिकोड नहीं कर पाए. सो अमंग द इंस्क्रिप्शन फाउंड दोज ऑफ अशोका रिटन on the hard slab or so far give the best description of our region. एक बहुत ही ग्रेट किंग रहे हैं हमारे टाइम के, वो हैं अशोका. अशोका ने जितने भी पॉलिसीज़ मेंटेन की है, पॉलिसीज़ बनाई हैं, उनका बेस्ट डिस्क्रिप्शन उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज में और पाली लैंग्वेजेस में बहुत ही अच्छे तरीके से ऑन द वॉल्स और द केव्स पे लिखवाया. सो coins from the past shed life of the different aspects of life back then.
जो कॉइन्स की स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स. ओके, द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक्स. सो होर्ड्स ऑफ कॉइन्स हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया. आपने कभी न्यूज़ में सुना होगा कि कहीं पे आर्कियोलॉजिकल डिगिंग, कहीं खुदाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको कॉइन्स मिलते हैं. तो वो हमारे पुराने जितने भी एम्पायर्स रहे होंगे, या मगध एम्पायर हुआ हमारा, तो या मुगल एम्पर, मुगल एरा के आसपास के जो भी कॉइन्स मिलते हैं कि उस टाइम पे वो किस तरह के कॉइन्स यूज़ करते थे, एक्सचेंज मतलब ट्रेड करने के लिए किस तरह के कॉइन्स वो यूज़ करते थे. ओके, सम ऑफ द अर्लीस्ट कॉइन्स हैव सिंबल पंच ऑन देम. कुछ कॉइन्स पे किंग का इमेज प्रिंट हुआ करता था, ठीक है, किसी पे कोई बर्ड या समथिंग एल्स, या गॉड या गॉडेसेस को भी प्रिंट करा देते थे कॉइन्स पर, ठीक है. दीज कॉइन्स ऑल्सो मैंशन द नेम ऑफ द किंग्स. और किसी किसी कॉइन्स पे किंग का नेम भी मैंशन होता था और डेट ऑफ देयर रीजन, कि क्या टाइम पीरियड रहा होगा, तो वो कॉइन्स पे भी मैंशन रहा करता था. कॉइन्स हेल्प अस हिस्टोरियंस टू रिकंस्ट्रक्ट द अननोन हिस्ट्री ऑफ सेवरल रूलिंग डायनेस्टीज. कॉइन्स हमें हेल्प करते हैं हिस्ट्री को पढ़ने के लिए कि हम उसको ना रिलेट कर पाते हैं कि किस एरा से हमें कॉइन्स वो मिला है, ठीक है. तो फिर हम एक पैटर्न फॉलो करके फिर हम वो उसको असेंबल करके हम वी कैन रिलेट टू दैट. द रिलीजियस सिंबल्स एंड द लेजेंड्स ऑन द कॉइन्स थ्रू लाइट ऑफ द आर्ट एंड द रिलीजन ऑन द टाइम. कॉइन्स को एज ए रिलीजियस सिंबल भी यूज़ किया जाता था, ठीक है. द कॉइन्स मेनली रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द टाइम्स दैट बिलोंग टू द सिटी और ट्रेड टेक्नोलॉजी. यानी कि कॉइन्स को हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रेड पर्पज, ओके, एंड फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ठीक है. सो अब हेयर वी हैव द कॉइन्स इमेजेस, जो कि हैं आपकी गुप्त एरा था एक हमारे पास, गुप्त एम्पायर. उसमें एक बहुत ही महान राजा रहे हैं, इसका नाम है समुद्रगुप्त. ये आप कॉइन देख सकते हो, ये गोल्ड के हैं, है ना. तो आर्टिफैक्ट्स क्या होता है, ये ओल्ड पीसेज हैं, थिंग्स ऑफ बिलोंग्सिंग ऑफ द पीपल, दे इंक्लूड पॉटरी. अब आप देखते हो कि आपके विलेजेस में जो पॉटरी बनाते हैं, है ना, और टॉयज़ बनाते हैं, सील्स, पीसेस. तो ऐसे ही अर्ली टाइम में भी लोग पॉटरी का काम किया करते थे और कॉइन्स, टॉयज़ बनाते थे, सील्स होती थी, जिससे एक रीडिफाइन करते थे कि वो इस वाले एरा का है या इस वाले रीजन से आता है. जैसे हमारे ट्रैवलर्स हो गए, जब उनको ट्रैवल करना होता था या उनको कुछ एक ना लाइक अ पासपोर्ट, आपको वो शो करना है कि यू हैव टू गो इन द डिफरेंट रीजन, तो आपको कुछ एक सिंबल या सिंबॉलिक लाइक सील आपको शो करनी पड़ती थी, तभी आपको उस रीजन में एंट्री मिलती थी. ओके, दीज टेल अस अ लॉट अबाउट द सोशल, कल्चरल एंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल. ओके, सो literary sources are those which we have the written documents like foreigner travelers account. यानी कि कोई भी फॉरेनर कोई दूसरे देश घूमने गया है तो उसने वहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया और उसने उसको अपनी बुक में मेंशन किया है कि क्या पॉलिटिकल, क्या सोशल और इकोनॉमिक सोर्सेज रहे होंगे, ठीक है. दे इंक्लूड रिलीजियस राइटिंग्स. रिलीजियस मतलब कि किस तरह के धर्म को लोग मानने वाले थे उस वाले एरा में या उस देश में. और एपिक्स लिखा करते थे, पोएम्स होती थी कि राजा की शान में या किंग की शान में आपने कुछ पोएम्स होती थी वो लिखा करते थे. और रिलीजियस कस्टम्स क्या थे, क्या ट्रेडिशन थे, तो ये सब हम जो भी ट्रैवलर्स आते थे वो ऑब्जर्व करते थे. ओके, सो अब हम लिटरेरी सोर्सेज को भी डिवाइड कर सकते हैं फर्दर इन द 3 पार्ट्स: रिलीजियस, सेक्युलर और फॉरेन अकाउंट्स. रिलीजियस लाइक वेद, रामायण, महाभारत एंड बाइबल एंड द कुरान, ये हमारे रिलीजियस टेक्स्ट हैं. इसको हम घर में भी पढ़ते ही हैं, है ना. हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे फोर फादर्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ये सब पढ़ा करते हैं और उससे हमें जानने का मौका मिलता है कि किस तरह का हमारे गॉड या उनका एक एरा रहा, किस तरह की पॉलिसीज़ थी, ये सब, ठीक है, और किस तरह की कंडीशंस वहाँ पर हुआ करती थी. सेक्युलर लिटरेचर बिसाइड्स रिलीजियस लिटरेचर, यानी कि रिलीजियस लिटरेचर्स के भी अलावा कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं हमारे पास जो प्रिस्क्राइब करते हैं कि पीपल उस जो सेगमेंट जो सोसाइटी का था वो किस तरह से रहा करता था और उनके कस्टम्स, रेगुलेशंस और सोसाइटीज़ को एक इन अ यूनिटी कैसे लेके चलना है. यानी कि
दे डोंट बिलीव इन द रिलीजियस कस्टम्स, दे बिलीव इन सेक्युलर, यू नो, किसी भी रिलीजन को एक रिलीजन नहीं, मतलब मेन रिलीजन नहीं बनाना है, मतलब सभी को एक साथ लेके चलना इन अ यूनिफॉर्म वे। तो एन एग्जाम्पल ऑफ द सेक्युलर लिटरेचर इज कौटिल्य अर्थशास्त्र। कौटिल्य एक बहुत बड़े वो रहे हैं हिस्टोरियन, उन्होंने लिखा है, उन्होंने एक बुक लिखी है, उसका नाम है अर्थशास्त्र, जिसमें उन्होंने रीजन के बारे में, राजा को किस तरह की पॉलिसीज़ मेंटेन करनी चाहिए ताकि उसकी जो सिटीजन्स हैं वो भी खुश रहें और पीसफुल एक लाइफ जी सकें। उसके बाद फॉरेन अकाउंट्स, फॉरेन अकाउंट्स में हम कवर करते हैं कि ग्रीक, रोमन, चाइनीज़ और अदर ट्रैवलर्स, यानी कि डिफरेंट कंट्रीज से जो लोग इंडिया घूमने आए थे एज अ ट्रैवलर, उन्होंने, इसमें ग्रीक हो सकते हैं, ग्रीक मतलब जो ग्रीस देश से आए हैं, और रोमन आपके इटली वगैरह हो गए, है ना, रोमन एम्पायर यानी कि मिडिल ईस्ट या ये वाला पार्ट, चाइनीज़ आपके चाइना से आते थे, और अदर ट्रैवलर्स केम टू इंडिया, अरब से भी आते थे लोग इंडिया। सो द लेफ्ट बिहाइंड देयर अकाउंट्स एंड वी नो ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन। आप जानते हो अलेक्जेंडर द ग्रेट अलेक्जेंडर, उसके बारे में जो हमें पता चलता है कि इतना महान एक राजा रहा, तो वो हमें पता चलता है ग्रीक रिकॉर्ड से, यानी कि ग्रीस देश के जो भी फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे उन्होंने अलेक्जेंडर ग्रेट के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है। हु वॉज एम्बिशियस, बिकॉज अलेक्जेंडर का एक एम था कि उसको पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करना था। ओके, देन वी हैव द इंडिका, जो कि लिखी है मैगस्थनीज ने, एक बुक का नाम है बट ये इंडिका, जिसको लिखा है मैगस्थनीज ने। हु वॉज एन एम्बेसडर, जो कि एक एम्बेसडर था इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, इट गिव्स अस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, ये हमें काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलता था वहाँ पर, गवर्नेंस कैसे चलती थी गवर्नमेंट, और सोशल क्लास कैसे, किस तरीके से सोसाइटी डिवाइड थी डिफरेंट पार्ट्स में। ओके, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती थी, किस तरीके से ट्रेड किया करते थे, ये सब। So many names, Fayan, Huinsang from China, left account which describe the social or religious। देखो चाइना से जो ट्रैवलर आए उनके नाम है फायान, ह्यूएनसांग, और इन्होंने भी इंडिया के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है कि कैसे सोशल लाइफ और इकोनॉमिक ट्रेडिशंस किस तरीके से हमारी सोसाइटीज़ में हुआ करते थे। ओके, सो इन द लास्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं इन अ वेरी शॉर्ट वे। हिस्ट्री हेल्प अस टू अंडरस्टैंड पास्ट इवेंट, हिस्ट्री हमें हेल्प करता है पास्ट इवेंट्स को जानने के लिए, ठीक है, और वो हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करते हैं। फिर हमने हिस्ट्री को फर्दर डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड देन हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में जिसके में हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, ओके, बट इन द प्रोटो हिस्ट्री वी हैव सम रिटन रिकॉर्ड्स ऑल्सो एंड पिक्टोरियल ऑल्सो। ओके, पिक्टोरियल मीन्स लाइक पिक्चर्स ऑन द केव्स और वॉल्स। ओके, फिर आफ्टर दैट हिस्ट्री रिकॉर्ड्स वी हैव राइट रिटन डॉक्यूमेंट्स लाइक फॉरेन ट्रैवलर्स। ओके, हिस्टोरियंस आर द पीपल हु रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री बाय स्टडिंग द सोर्सेज। अब जो हिस्टोरियंस होते हैं उनका काम बेटा ये होता है कि वो एक चेन, सपोज इवेंट्स को मर्ज करते हैं और फिर उससे एक आइडिया लगा के एक परसेप्शन बना देते हैं कि हाँ, कि ये वाली जो हिस्ट्री है ये इस एरा से बिलोंग करती है और ये वाली इस एरा से बिलोंग करती है। तो वो ना साइकिल बाय साइकिल या इवेंट्स बाय इवेंट्स उनको कोरिलेट कर लेते हैं और उनको मर्ज करने के बाद फिर हमारे पास एक सोर्स हो जाता है, ठीक है। द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, और जो हमारे सोर्सेज हैं हिस्ट्री को पढ़ने के लिए उसको भी हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। द फर्स्ट वन इज आर्कियोलॉजिकल एंड सेकंड वन है लिटरेरी सर्विस सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल में हम कॉइन्स के बारे में पढ़ते हैं, आर्टिफिकेट्स हो गए, बॉन्स हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, ये सब, ठीक है। और लिटरेरी सोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, रिलीजियस, secular or foreign accounts, which we study in the previous way, okay, in a detailed way. Okay, so we have some questions related to the chapter. The first one is why should we study history? Question ये पूछ रहा है कि हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए। तो हिस्ट्री हमें रिलेट कराती है हमारे पास्ट से, हमारा रूट्स क्या रहे होंगे, है ना, ये सब हम इसमें कवर करते हैं। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका कि व्हाट आर इंस्क्रिप्शंस एंड वाई आर दे आर रिलायबल सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन है कि इंस्क्रिप्शंस क्या है। इंस्क्रिप्शन आर नथिंग बट इट्स अ
ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग्स, है ना, इन मैनी लैंग्वेजेस लाइक प्राकृत और संस्कृत. ओके, वाई आर दे रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? बिकॉज ये रिलायबल इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास इनका रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना. एंड वाई इज आर्कियोलॉजी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्री हिस्ट्री? देखो क्वेश्चन कह रहा है कि प्री हिस्ट्री का अगर हमें पता करना है कि प्री हिस्ट्री का पार्ट कौन सा है, तो हम आर्कियोलॉजी की हेल्प लेते हैं. आर्कियोलॉजी में हम करते हैं कि हम अर्थ के क्रस्ट को डिग करते हैं, उसमें से हमें जो भी बोन्स हो गए या कॉइन्स हो गई, है ना, इन चीज़ों को गैदर करने के बाद हम स्टडी करते हैं, फिर हम पता लगाते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ हैज़ द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया शेप्ड हिस्ट्री? क्वेश्चन कह रहा है कि जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है वो हमारी हिस्ट्री को कैसे डिफाइन करती है. बिकॉज अगर आप देखो इंडिया की जो ज्योग्राफी है, इसको वी हैव हिमालयाज ऑल्सो, वी हैव कोस्टल एरियाज ऑल्सो, प्लेन एरियाज. तो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में जो भी हमारी सिविलाइजेशन रही है उसने कैसे उसको अडेप्ट किया है, ये सब हम इस क्वेश्चन में कवर करते हैं. ओके, तो व्हाट डू यू नो अबाउट द आर्टिफैक्ट्स एंड एक्सप्लेन इन डिटेल्स? देखो क्वेश्चन है कि आर्टिफैक्ट्स क्या होता है, यानी कि पॉटरी हो गया या टॉयज़ हो गई, है ना, इनसे भी हम रिलेट करके हिस्ट्री को जान सकते हैं कि उस टाइम पे वो किस एरा से या किस पीरियड से रहे होंगे. ओके, फिर व्हाट आर लिटरेरी सोर्सेज? लिटरेरी सोर्सेज आर दोज विच वी हैव द रिटन डॉक्यूमेंट्स वी हैव, और जिसको पढ़ने से हम पता लगा सकते हैं कि लाइक फॉरेन ट्रैवलर्स अकाउंट्स. ओके, सो थैंक यू kids. Stay connected with the climb of another video. I hope you enjoyed it. We'll meet you in the next video. Thank you.